लगातार बारिश से मारकंडा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी के आसपास के गांवों में पानी फैल चुका है। कुरुक्षेत्र के डीसी विश्राम कुमार मीना ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैनात की गई है। इसके अलावा कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश और पहाड़ी क्षेत्र में और अपने जिले में बारिश के बाद जो मारकंडा रिवर का जो लेवल है, हमारे 4 जो बिंदु हैं, मुलाना, जीटी रोड पे, झांसा और जलपेड़ा, इन हेड्स पे जो पानी है वो जो खतरे का निशान है, जल स्तर है, उससे ऊपर बह रहा है। और जो गांव हमें इसमें पड़ते हैं, लगभग 20 के करीब गांव हो गए। पहले 18 गांव थे, 20 के करीब गांव हैं जो जल भराव से जो है प्रभावित है। वहाँ से पानी का जो है वो फ्लो हो रहा है। कुछ गांव में, कथवा और तंगोर में, आबादी में भी थोड़ा थोड़ा पानी घुसने की जो सुबह न्यूज़ आई थी, तो उसमें पंप डिप्लॉय कर दिए गए हैं। साथ ही जहाँ बंड जो लगे हुए हैं वहाँ पे स्ट्रेंथनिंग कर दी गई है और कराई भी जा रही है लगातार। सीनियर ऑफिशियल्स सारे फील्ड में अलग अलग क्षेत्र में निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही एक शाहबाद में सुबह सूचना मिली थी कि अमर कॉलोनी में एक मकान के गिरने से, छत गिरने से 2 कैजुअलिटीज़ हुई हैं और परिवार के लोग इंजर्ड हो गए, जिनका इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया गया। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो हमारे माननीय मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया, उन्होंने तुरंत उसमें जो भी राहत कार्य है और उनकी जो परिवार की मदद के निर्देश दिए हैं। तो उसमें जो हमारा 4-4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति जो मुआवजा सरकार की तरफ से नॉर्म्स के हिसाब से वो दिया जाएगा। साथ ही जो इलाज में जो हरसंभव मदद होगी उसके लिए हमारे ऑफिसरों ने विजिट कर लिया। अभी हमारे एडीसी और एसडीएम भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उसी क्षेत्र में हैं। साथ ही जो और गांव थे उसमें कई 6-7 घटनाएं ऐसी आई थी जिसमें छत कमजोर है या छत गिर गई। हालांकि कोई जानमाल की हानि की खबर नहीं आई, लेकिन सभी जिला नगर आयुक्त और सीओ जिला परिषद को अपने ऑफिसर्स के माध्यम से सर्वे कराने के और ऐसे लोगों को सुरक्षित, चाहे पड़ोस का कोई सुरक्षित मकान हो या कम्युनिटी सेंटर हो, गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, वहाँ शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी तरह की जो इस तरह के नुकसान से बचा जा सके। साथ ही एसडीआरएफ की टीम जो यहाँ पे हमारे डिप्लॉयड थी, उसको शाहबाद के ये जो क्षेत्र हैं, कथवा, तंगोर, उस एरिया में बोट के साथ डिप्लॉय कर दिया गया है। और भी रिसोर्सेज जो हैं वो मोबिलाइज कर दिए गए हैं। अभी तक आबादी में चूँकि थोड़ा थोड़ा पानी जाना शुरू हुआ है, तो वो पंप के माध्यम से निकाला जाएगा। फिर भी अगर उसके ज़्यादा बढ़ता है, कुछ और बढ़ता है, तो हम लोगों को फिर वहाँ से जो पास के गांव हैं उनके कम्युनिटी सेंटर या जो भी हमारा नज़दीकी जो जगह होगी जहाँ पे सुरक्षित उनको रखा जा सकेगा, वो रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो पशु है या बाकी जो और चीज़ें हैं, उनके लिए भी व्यवस्था या उनकी जो निगरानी है वो भी लगातार रखी जा रही है। तो मैं सभी से आपके माध्यम से अपील यही करूँगा कि अनावश्यक ना निकलें। अगर आपकी आज कहीं ड्यूटी है या कुछ और भी बात है, अगर वो इमरजेंट नहीं है तो आप छुट्टी ले आप नहीं जाएं। और कोई किसी को किसी भी तरह की दिक्कत है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल सेंटर है, हमारी डायल 112 है, हमारे मौके ऑफिसरान के नंबर सभी सरपंचेस के साथ और सभी लोगों के साथ शेयर कर दिए गए हैं। मैं पुनः उसको एक कम्युनिकेशन प्लान हमने बनाया था, वो पुनः सबके साथ में साझा आज फिर हम साझा कर देंगे। उनमें से किसी भी नंबर पे जो आपके क्षेत्र का नंबर, आप कॉल करें। उसके अतिरिक्त वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स या कोई बात नहीं आती है तो आप डीसी, एसपी किसी को भी कॉल करें और हम मिलके ही इस चीज़ को वो करेंगे। साथ ही कुछ जगह पे, खासकर मदनपुर, मलिकपुर और जलबेड़ा पे, कुछ जो पड़ोस के गांव थे, उनको ये अंदेशा है कि भाई हमारे गांव में पानी भर जाएगा और बाकी है, तो वहाँ कई लोग इकट्ठे हुए। मैं सभी से अपील करूंगा कि ऐसे इकट्ठा ना हो। आप कोई ग्रीवेंस है, कुछ है, वो हमें बताएं। दूसरा है, वहाँ पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है और जो निर्णय इंजीनियरिंग विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौका स्थिति के हिसाब से लेंगे, उसमें कोई वो तरह के नहीं, ताकि बचाव और राहत कार्य में किसी तरह की बाधा है। अगर फिर भी कोई अगर ऐसे बाधा आती है और उससे दिक्कत आती है तो फिर वो कानूनन कार्रवाई तक हम नहीं जाएंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई करने के भी जो है वो हमें कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो आप सबका सहयोग अपेक्षित है। जो गांव प्रभावित है उन गांवों में और ज़्यादा नुकसान ना हो, इस करके कुछ हो सकता है हमें थोड़े से रोड के कट या कुछ जगह से पानी डाइवर्ट करना पड़े। तो ये सब, क्योंकि सभी के साथ वो है, तो कहीं किसी का खेत या हमारे खेतों में पानी आ जाएगा या ऐसी कोई बात है, तो आपसे सबसे अनुरोध है कि इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये सभी के साथ हम सबने मिलके खड़े होना है। और ये जो बाढ़ का है, और आज भी जैसे बारिश का प्रेडिक्शन है शाम तक, कल से बारिश कम होगी तो शायद कल से हमारा जल स्तर कम भी होगा, पर आज कल रात तक, कल सुबह 6-7 बजे तक सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल
और वो रहेगी। तो सभी से ये मेरा स्पेशल जो है वो अनुरोध रहेगी। यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी पानी और बढ़ने की आशंका है। पशुओं को चारे डालने में भी समस्या आ रही है। क्या नाम है भाई साहब? राजा राम जी। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी पूरी हो रही है जी, फसल निसरने लग रही है और डूबी खड़ी है सारी। 1509 पकड़ने लग रही है, होगी डूब रही है। आने जाने के रास्ते खत्म है जी। बीजेपी कोई ध्यान नहीं दे रही, सारा सड़क टूटी पड़ी है। आने जाने में बीमार हो जाए तो कोई ना बहुत दिक्कत है जी। अच्छा, कितने एकड़ में पानी आ गया है यहाँ? एकड़ तो कम से कम होगी जी 350-400 किलो। तो ये बिल्कुल पेट में, वहाँ से लेके गग्गर से लेके और वहाँ तक जीतनगर तक। तो घरों में भी पानी बढ़ा है? हाँ, घरों में भी है जी। किसी जिस तरह डेरे हैं, डेरों में पानी है जी। तो क्या लगता है अब ये जैसे पानी उतर जाएगा तो ये फसल बच जाएगी? ना ये नहीं बचती, क्योंकि गाँव में पानी बढ़ गया जी। अच्छा, गांव के अंदर भी गया पानी? ना, गांव के अंदर नहीं है, नहीं डेरों में है। अच्छा, डेरों। हाँ। तो प्रशासन का आया कोई अभी तक बातचीत? ना, बस पटवारी साहब आए हैं, सुभाष पटवारी जी आए हैं, बस और तो नहीं आया कोई। हाँ, देखो अगर बच जाए तो कुछ ऊंचे इलाके। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है, लेकिन लोगों को भी सतर्क रहने और संयम बनाए रखने की अपील की गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।